दोस्तों को बताएं ये खाना किस खुशी में था? भाईजान हमारी जो थी शर्त थी इलेक्शन के बारे में, सियासत के बारे में। अच्छा। हाँ, ये जो था वो जो आज़ाद उम्मीदवार के साथ था, हम जो थे पीपल्स पार्टी के साथ थे, शरीर खान के साथ, मीर शरीर खान के साथ। जीता कौन? ये जो है ना धांधली करके हैं, 2 पोलिंग जो है ना वो जो अभी है वो बाकी है। अभी इसकी जो है जिद थी खाना खिलाओ फिर मैं देख लूँगा, मैंने 1-2 दावे भी लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई आफ्ताब। दोस्तों लास्ट वीडियो आपने देखी थी कि हमने जितने कबूतर थे वो सारे हमने अपने गांव में भेज दिए थे, ठीक है। तो उसके बावजूद भी माशाल्लाह से ये एक कबूतर हमारे पास है। तो ये अभी सवाल ये है कि ये एक कबूतर आया कहाँ से है। दरअसल जितने भी कबूतर थे सब कबूतरों को हमने गाँव में भेज दिया था। जैसे 1-2 दिन गुजरे तो देखा, बच्चों ने मुझे बताया कि भाई एक कबूतर जो है अपना वापस आ चुका है। तो मुझे यकीन नहीं था, जब देखा कि वाकई भी तो जितने कबूतर हम छोड़ आए थे उसमें से ये एक कबूतर हमारे पास वापस आ चुका है। और मैं हैरान इस चीज़ पर हूँ कि इसके पर भी नहीं थे, यानी कि इसके पर भी निकाले हुए थे, जहाँ पर मैंने छोड़े थे तो उन्होंने शायद पर निकाल दिए थे। और उसके अलावा मैंने इसे डब्बे में बंद करके गया था। इसके अलावा इस कबूतर को हम उड़ाते वगैरह भी नहीं थे कि भाई इसे रास्ता वगैरह याद हो। फिर भी मैं हैरान हूँ कि 3-4 किलोमीटर यानी कि गांव से ये शहर में और अपने घर को पहचानना और वहां पर पहुंच जाना बड़ी हैरानगी की बात है। और सबसे बड़ी हैरानगी ये है कि इसे मैं उड़ाता भी नहीं था। ना कबूतर उड़ते रहते फिर वो अपने घर को याद कर लेते, तो ऐसा भी सीन नहीं था। और इसके पर भी यानी कि कुछ निकले हुए थे और कुछ कटे हुए थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा आप देख रहे होंगे सेटअप की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर परिंदे नहीं है तो मैं खुद आता नहीं हूँ, इसीलिए सेटअप भी ये ख़राब है। आज आया तो मैंने देख लिया कि यार सफाई करनी चाहिए, बेशक परिंदे हों या ना हो, लेकिन सफाई तो हक बनता है। तो इंशाल्लाह इसकी भी हम सफाई करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं खेतों पर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक जी दोस्तों, माशाल्लाह से अपने खेतों पर पहुंच चुके हैं। असल में आज भी जो थी अपने गंदम में खाद डलवानी थी, तो खाद तो मैंने पहले ले ली थी, ठीक है। अभी भाई यहाँ पर ले आए थे, ठीक है। इस साइड पर भी देनी है और उसके अलावा बकाया वहाँ पर भी रखी है, क्योंकि वो रोड की साइड है, वहाँ पर भी खाद डालनी थी। तो माशाल्लाह से अभी ये खाद डालते भी देखते हैं कि क्योंकि अभी काफ़ी हद तक जो है जो गंदम के जो सिट्टे होते हैं यानी कि वो निकल चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट पानी पे खाद डालेंगे या नहीं। माशाल्लाह से यहाँ से खाद उठा लेगी, डालनी यहाँ थी लेकिन पहले यहाँ पर नहीं डाली जाएगी, पहले आगे डाली जाएगी। वहाँ पर कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी तो पहले वहाँ पर डलवाते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम डलवाएंगे खाद। अच्छा जी, वहाँ पर हबीब खाद डाल रहा है और मैं और चाचा मीर यहाँ पर आ गए, क्योंकि हमारा कुछ और भी हिसाब किताब था। क्या था वो आपको बताते हैं। माशाल्लाह से ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सरसों यहाँ पर काश्त की हुई, इसके अलावा सरसों के अलावा इसके बीच में जो है घास भी है, बरसीन पे जिसे हमारे ज़बान में लूसण भी कहा जाता है। तो वो उसकी तकसीम करनी थी, तो चाचा मीर ने कहा कि आप देखें, आप आधा हमें तकसीम करके देखिए। उन्होंने निशान लगा दिए थे कि भाई क्योंकि हमने अपने जानवरों को चारा डालना होता है, बकाया आप बेशक बेच दें या खुद रखें, क्योंकि मेरे खुद के पास तो घर में तो मैंने कोई माल मवेशी नहीं रखे हुए। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह गांव में हमने दिए हुए हैं, यानी कि वो हिस्से में होते हैं, तो वो वहाँ पर, लेकिन पर्सनली मैंने कोई भी माल मवेशी नहीं रखा हुआ। तो घास मेरे काम का नहीं है। तो अंकल के साथ यही बात हो रही है कि भाई ठीक है, जो बकाया दूसरा है वो भी बेशक आप ही रख लें, जो हिसाब किताब होगा वो कर लेंगे, बकाया ये भी आप ही रख लें, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बाकी जो खाद है वो हबीब वाले डालते रहेंगे, उनको मैंने जो काम वगैरह से समझा दिया था। तो अभी चलते हैं आगे। हालांकि मुझसे गलती हो गई है कि मैंने वो कबूतर भी लाना था, क्योंकि अपने जो वो गांव वाला घर है जहाँ पर अपने परिंदे हैं, तो वो बिल्कुल अपने खेतों के साथ ही है। तो कबूतर मैं नहीं लाया, क्योंकि कबूतर को वहीं पर भी वापसी छोड़ना था। लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं, जो बकाया कबूतर हैं उनको भी देखते हैं, अपने जो दूसरे परिंदे हैं तो उनको भी देखते हैं, चक्कर लगाते हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, ठीक है। तो ताला लगा हुआ था। तो अभी कबूतरों को भी देखते हैं और आपको एक और चीज़ भी दिखानी है और एक चीज़ भी आपके साथ शेयर करना है, ठीक है। हो सकता है अभी आवाज़ आपके पास पहुँच रहा हो और आप समझ गए हों, नहीं समझे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले कबूतरों को चेक करते हैं। ओहो, ये क्या मसला है। यहाँ पर आर्जी खुड्डी बनाई थी कबूतरों की, तो अभी इस वक्त तो खुड्डी भी टूटी हुई है। ये क्या मसला है। हालांकि
ये खुडी आर्जी तौर पर बनाई थी कबूतरों के लिए। अभी यहाँ पर तो कबूतर एक भी नहीं है जी। दोस्तों यहाँ पहुँचते ही मुझे एक बैड न्यूज़ मिली है, ठीक है। वो बैड न्यूज़ ये है कि जितने भी कबूतर थे उन कबूतरों को बिल्ली ले गई थी। तो यहाँ पर जितने भी मैं कबूतर वहाँ से लाया था तो सब कबूतरों को बिल्ली ले गई। जो एक कबूतर यहाँ से उड़कर यानी कि वापसी मेरे घर पहुँचा था, बस वो बच चुका है। बकाया जितने भी कबूतर थे, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वैसे होते हैं यानी कि बंदे मौजूद होते हैं, बाद औक़ात नहीं भी होते। अभी भी 2-4 दिन यहाँ पर कोई नहीं था। दाना डालने के लिए या मैं खुद आ जाता था या कह सकते हैं कि पड़ोसी हैं वो भी अपने हैं, ठीक है, तो वो दाना डालने आते थे। तो उन्होंने मुझे भी बताया, मैंने मालूम किया, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 2-3 दिन हो चुके हैं, जितने भी कबूतर थे उन्हें बिल्ली ले गई है। बस एक कबूतर उड़ गया था, मैंने कहा जो उड़ चुका है वो तो मेरे पास ही पहुंचा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी सोचने वाली बात है कि देखें, जिस कबूतर के पर भी नहीं थे, पर कटे हुए थे, रास्ता भी नहीं देखा हुआ था, तो वो वापस पहुँच चुका। बस मेन चीज़ ये है कि अल्लाह की मर्ज़ी है, यानी कि बकाया सब कबूतर मर गए। जो उड़ गया यहाँ से तो वो बच गया, उसकी बस ज़िंदगी बची थी। हो सकता है वो अगर यहाँ पर होता तो ज़ाहिर बात है उन्हें भी बिल्ली या कोई जानवर उठा कर ले जाता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इस खुड्डे के बारे में। ये खुड्डा हम बना रहे थे, ठीक है, तो जिसकी मैं ये विंडो वगैरह भी लाया था। ये विंडो, तो ये विंडो में लाया था, लेकिन इसकी भी छत रहती है बकाया। तो यहाँ पर कंप्लीट है, जाली भी लगा दी गई है, ये विंडो भी है, तो यहाँ पर छत रहती है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर छत भी डालेंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे मज़ीद और कामों में मसरूफ़ थे। और यहाँ पर भी जो परिंदे थे, मुर्गा था, एक मुर्गी थी, वो मैंने वापस दे दी। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, वो आपको दिखाते हैं क्या गुड न्यूज़ है। तो अपनी वो गुड न्यूज़ जो है वो इस टोकरे के नीचे आवाज़ से आप समझ गए होंगे माशाल्लाह से, ठीक है। अपनी एक ये मुर्गी भी रही, ठीक है। बस यहाँ पर ये एक ही मुर्गी है। जो अपना सफ़ेद मुर्गा था वो भी कोई दोस्त ले गए, बच्चे यानी कि उसके बच्चे लेने थे, और एक मुर्गी भी मैंने किसी और दोस्त को दे दी। बस आपको ये दिखाते हैं, ठीक है। जो गुड न्यूज़ मैं कह रहा था, माशाल्लाह से अपनी जो सफ़ेद मुर्गी थी तो उसने जो है चूज़े दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, मुर्गी सफ़ेद थी, मुर्गा भी सफ़ेद, लेकिन चूज़ा एक ये रहा और एक ये ब्लैक। ये देखिए माशाल्लाह। तो इनको भी टोकरे के नीचे रखा हुआ है ताकि कोई जानवर या कोई परिंदा लेकर ना चला जाए। अब इनको वापस मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं भी चला जाऊँगा, कोई चूज़ों को कोई कौवा या बिल्ली वगैरह ना ले जाए, ठीक है। तो मज़ीद जो अपने यहाँ पर हैं पड़ोसी, वो इसकी देखभाल करेंगे। चाबी मैं उनको दे देता हूँ। ये देखें सामने आपके पास। नहीं तो गिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह शरीर खान पिक में जीत गया था। 2 पलंगे जो रह गए हैं अभी उसका जो रिजल्ट आना बाकी है। आपको पक्का यकीन है भाई, इंशाल्लाह 2 पोलिंग से इंशाल्लाह रिजल्ट है। कितना बिल है? 2500 रुपये। दोस्तों खाना खाया था उस टाइम हाल में काफ़ी रश था। अभी आप देख रहे हैं कि आवाम चली गई, ठीक है, अभी रश नहीं है। तो खाना हमने खा लिया, चाय आ गई, अभी चाय पी रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अभी आपको शायद समझ ना आई भी, मैं आपको बताता हूँ। असल में कल थी 8 फरवरी, तो रियाज भाई ने मुझसे ज़िद लगाई थी कि फ़िलहाल कैंडिडेट जो है वो जीतेगा, यानी कि जो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से था। तो रियाज ने कहा वो जीतेगा, मैंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा। तो इसने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि चिकन कढ़ाई की यानी कि हम शर्त लगाते हैं, अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीत गया तो यानी कि मैंने खिलानी थी कढ़ाई, और अगर आज़ाद उम्मीदवार जीत गया तो रियाज भाई ने खिलानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद उम्मीदवार था जाम मेहताब खान। 2 पलंगे बाकी हैं। अच्छा मैं बात कर लूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा कैंडिडेट था। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलो प्लीज़, मेहरबानी आपकी, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलो, 2 पलंगे बाकी हैं, फिर बोलना। जब वो 2 पलंगे बोलेंगे आपको पता कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोले, अब ये बोले कल पता चलेगा जीत हार का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोले यार, चाहे कुछ भी बोले। आप काफर हैं क्या? नहीं, काफर की क्या बात है यार भाई, आप बोले ना कल पता चलेगा। अच्छा वैसे आहिस्ता बोले, वो देखें, वो सब दोस्त देख रहे हैं वो सामने। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जो आज़ाद उम्मीदवार था जाम मेहताब खान ढेर, वो जीत। अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ये गलत बात कर रहा है। धांधली की है, 2 पलंग की बाकी है अभी, ठीक है ना। जिन्हों पे मीर शेर खान सर का वाउंड जो था बिल्कुल महफूज था, इन्होंने धांधली करके कुछ भी नहीं करेंगे ये, हम महफूज हैं इंशाल्लाह। दोबारा क्या होता है? असल में इनका प्रोग्राम तो क्या बढ़
तालाब का वार्ड जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ देख लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीत गया है, तो उसकी यानी कि शर्त जो है रियाज भाई हार चुका है, जिसकी वजह से इसने अभी हमें जिस अल्लाह रखे भाई, आप इधर आओ प्लीज प्लीज भाई, आप बताओ ये और किसका है? श्री अरखान शहर का है ना? कौन घुमा गया इधर, सच बताओ भाई। यानी खटी तो जाम साहब धांधली की है नहीं की है? अल्लाह बेदर जाए तुम्हारे संग कन्फर्म है, अल्लाह जी दाद बेदर जाए दिखे करिया के ना करिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद उम्मीदवार जीत गया था, जिसकी वजह से इसने शर्त जिंदाबाद जिंदाबाद, तो जिसकी वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार जीत गया, इसने हमें कढ़ाई खिलाई है। अच्छा दोस्तों, आपको ये बात समझ नहीं होगी कि जो खाने पर बहस थी वो क्या चीज़ थी। असल में मैं आपको बताता हूँ। असल में रियाज ने मेरे साथ जिद लगाई थी कि जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है ना, एमपी है, वो जीत जाएगा। मैंने कहा नहीं, जो आज़ाद उम्मीदवार है वो जीत जाएगा। तो रियाज ने कहा ऐसा करते हैं, अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीत गया तो होटल पर खाना खाएंगे, उसका बिल आप अदा करेंगे। अगर जो आज़ाद उम्मीदवार जीत गया तो बिल मैं अदा करूँगा। तो हालांकि मैंने से मना किया कि ऐसी कोई जिद या शर्त नहीं लगा। तो उसने कहा ये शर्त नहीं है, बस ये एक बिल अदा करने की बात है। मैंने कहा कोई मसला नहीं भाई, खाना तो वैसे ही खाते हैं, बस ये है कि फ़र्क ये होगा कि या बिल आप अदा करेंगे या मैं, कोई मसला नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज़ाद उम्मीदवार था वो जीत गया। अभी जो असल में ये बहस कर रहा था मेरे साथ, अभी आप जो देख रहे थे, वो बहस इस चीज़ की थी कि हमारे यहाँ पर 188 पोलिंग स्टेशंस थे, ठीक है, उनमें से 186 का रिज़ल्ट आ गया था और आज़ाद उम्मीदवार जीत गया था। बाकी जो 2 पोलिंग स्टेशन थी वहाँ पर कुछ मसला हो गया था, कुछ झगड़ा हो गया था, तो उसका रिज़ल्ट नहीं आ सका था। तो अभी वो पेंडिंग में थे। रियाज ने यही जिद लगाई कि भाई वो 2 का रिज़ल्ट आएगा और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो जीत जाएगा। मैंने कहा चाहे वो दोबारा भी, यानी कि वहाँ पर दोबारा भी अगर रीपोलिंग हुई 2 पोलिंग स्टेशन पर, फिर भी इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीत जाएगा। तो रीपोलिंग होगी, उसके बाद अगर ये आज़ाद उम्मीदवार हार गया और पीपल्स पार्टी का जीत गया, कोई मसला नहीं, यही पेमेंट मैं अदा करूँगा। तो ये चीज़ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो जो 2 पोलिंग स्टेशन रहती थी, तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो चुके हैं। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आया है वो मैं नहीं बता सकता, वो हम खुद रियाज से मालूम करते हैं कि अभी वो 2 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट क्या आया है और कौन सा उम्मीदवार जीत गया है। रियाज भाई, जो 2 पोलिंग स्टेशन बकाया थी जिसका आप कह रहे थे, तो अभी आप दोस्तों को बताएं कि वो 2 पोलिंग स्टेशन कौन जीता और मुकम्मल जो है वोट अगर मुकम्मल जमा किए जाएँ तो कौन सा उम्मीदवार जो है वो एमपी बन चुका है। आफ्ताब भाई, जो पोलिंग थी ना वो हो गई है अभी जी। आपका जो उम्मीदवार था आज़ाद जी महताब हुसैन, जी वो जीत गया है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो अभी जो यानी कि आपने खाना खिलाया था, जो पेमेंट यानी कि आपने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी का जीत गया मैंने अदा करनी थी, तो मैं अदा नहीं करूँगा। नहीं आप नहीं करोगे, तो मैंने कर दिया जी। तो रियाज भाई ने भी अपना वादा निभाया है, ठीक है। इन्होंने खाना पहले खिला दिया था क्योंकि ये हमारा फ़र्क है ही नहीं, तो खाना खिला दिया था। बस ये चीज़ पेंडिंग में थी, इसने कहा भाई 2 पोलिंग स्टेशन में हो सकता है अगर चेंजिंग हो गई तो फिर ये बिल आप ही अदा करेंगे। तो मैंने कहा था ठीक। तो ये हमारी पेंडिंग में था, तो अभी हमारा जो फैसला वो हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद उम्मीदवार जीत चुका है। तो वो ऑलरेडी ही रियाज भाई ने पहले ही जो था वो पेमेंट्स अदा कर दी थी, यानी कि बिल अदा कर दिया था। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।